Put a hand together. एक सिप ले लिया तो वो कहीं नहीं जाएगा। शेर के मुंह को हमने खून लगा दिया, सही है। हमने शेर को कॉफी चखा दी, वो शेर कहीं नहीं जाएगा, जंगल में भटकेगा नहीं, कहीं नहीं, वो एक ही जगह पर आएगा, करामा ऑफिस, एक ही जगह जाएगा, शारजा ऑफिस। और यहाँ पर 7 एमिरेट्स में हमारी 12 ऑफिसेस खुली हुई है। ये सबको मालूम है? ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। जब हमको ये चीजें पता होगी तो ही हम लोगों को बता सकते हैं। और पता करने के लिए आपको क्या करना है? मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। जब तक मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, कि कितने लोग यहाँ पर है ऐसे जो मेंबर भी है, जिन्होंने ज्वाइनिंग भी ली है 5-5, 6 से 10-10 साल से, उन लोगों को भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है। तो हमको सीखना जरूरी है। जब सीखोगे, अगर कोई आता है आपके सामने, हम लोग का प्रोडक्ट्स मेडिकल नहीं, मेडिसिन नहीं है, पता है ना, दिस इज ओनली फूड सप्लीमेंट्स, लेकिन हम लोगों को उनकी बीमारियों के लिए देते हैं। और बीमारियां कहाँ से आती है? सेल से, कोशिकाओं से। कोशिकाएं, सेल आपके डैमेज हो गए तो हम भी डैमेज हो गए, हमको भी ताकत नहीं रहेगी। तो हमको अपने सेल को रिपेयर करने के लिए कुछ तो भी पेट्रोल चाहिए ना। गाड़ी अगर खराब हो रही है तो उसको बनाने हम गराज में देते, बोले तो उल्टा सीधा करके हमको गाड़ी देते, 2-3 दिन के बाद फिर से हम जाते हैं, सही है, बनाने के लिए, क्योंकि उल्टा सीधा काम होता है। डीएक्सएन में उल्टा सीधा काम नहीं होता। एक बार आपने गैनोडर्मा लेना शुरू कर दिया, एक बार स्पिरिना शुरू किया, एक बार मोरेंजी शुरू किया, आपका इंजन और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। स्ट्रॉन्ग इतना होगा कि कोई आपको हिलाने वाला नहीं होगा। सही है। और ये जो मैं 17 साल से डीएक्सएन में हूँ, 17 साल से मैं डीएक्सएन कर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, हर कुछ मेरा डीएक्सएन है। मेरे घर पे लोग आते हैं और बोलते हैं कि चलो अभी इसके घर पे गए ना, ये अभी डीएक्सएन शुरू हो जाएगी। रास्ते में कोई देख के वो भी बोलते, गाड़ी में बैठे तो भी बोलते अभी इसका तो शुरू हो जाएगा, एक उसको पॉइंट मिलना चाहिए, ये शुरू हो जाएगी, पूरी दास्तान खोल के डीएक्सएन की। ठीक है, क्यों नहीं खोले? जिस चीज में हमको फायदा दिया, जिसने हमको हेल्थ दिया, हेल्थ के साथ वेल्थ भी दिया, फैमिली की खुशियां दे दिया, तो फिर उन चीजों को मैं क्यों नहीं बांटूं लोगों में? और मेरे जैसा कोई अगर है, अगर मेरी तरह वो खड़ा हो गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। कोई बीमार है, अगर बीमारी के लिए मैंने कुछ इलाज बता दिया, इलाज है बहुत है, हमारे पास पूरा प्रोडक्ट्स है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि इसको क्या देना है। हम तो उठा के प्रोडक्ट्स दे देते, चलो अरे बाबा गैनोडर्मा लेना शुरू कर दो, मशरूम पाउडर किधर है, मशरूम पाउडर लेना शुरू कर दो, आप अच्छे हो जाओगे। लेकिन मशरूम पाउडर के क्या नुकसान है, क्या फायदे है, कोई नहीं बताता है। बताते हो? नहीं, हमको ये बिकेगा तो 70 पॉइंट्स मिलेंगे, बस है, मेरी जिंदगी बन गई। ये होता है? तो हमको जिंदगी नहीं बनाना है। हमको चाहिए, हमको सेल नहीं करना है, हमको देखना है सामने वाले की क्या जरूरत है, सामने वाला क्या चाहता है। वो हेल्थ चाहता है तो हेल्थ की बात करना शुरू करना है। तो हेल्थ के लिए हमको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना है। वो वेल्थ चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तो हमको पैसे की बात करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो पैसे कमाने आया उसको बोलते हैं अरे भाई ये खा, तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी हेल्थ बन जाएगी, तुम ये खाओ, ये प्रोडक्ट्स हमारा खाओ। वो बेचारा तंग आता है कि अरे मैं तो पैसे की बात कर रहा हूँ, ये मेरे को हेल्थ का क्या बता रहा है। सही है। और जो बीमार आता है उसको हम बोलते हैं पैसे मिलेंगे, तुम खाओ ना, ये दबा लो ना, इसमें ना मशरूम खाओगे, लोगे 70 पॉइंट्स मिलेंगे, 3 कॉफी ले लो 100 पॉइंट्स हो गए, तुम रजिस्टर हो गए, तुम अच्छे हो जाओगे। तो जो वेल्थ के लिए आता है उसको हेल्थ की बात बताते हैं, और हेल्थ के लिए आता है उसको वेल्थ की बात बताते हैं। तो ये नहीं, यहाँ हम गलत हो जाते हैं। मैं बिजनेस में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन बोल देती हूँ, ठीक है, कुछ कुछ बातें बोल देती हूँ, जो मैंने सीखी है वो बता देती हूँ आपको। और सीखना जरूरी है, तालीम। प्रोफेसर वासुपाल अभी तक हमको मीटिंग्स देते आए हैं हर संडे। आज वो नहीं है तो मुझे मौका मिला नहीं तो मौका नहीं मिलता। नहीं है, बेचारे गए हुए हैं और अपनी जर्नी इंडिया में कर रहे हैं, आएंगे बहुत जल्दी।
तो वो भी हमारे लिए बहुत अफसोस का मरहला था। 2 हफ्ते पहले जो भी हुआ, डॉक्टर वासुपाल, रत्ना वासुपाल, जिन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने ही गैनोडर्मा के बारे में सिखाया, वही हम बोल रहे हैं अभी। तो वो चले गई हमारे बीच में से, बहुत सारे लोगों को पता है वो हमारे बीच नहीं है। और लास्ट डे कल उनका डेथ हुआ, तो आज मैं उनको देखने भी गई थी, तो मुझे वो ज़्यादा वो हुआ, अच्छा वो मैं देख के आई, नहीं आती तो शायद मेरे को और अफसोस लगता। तो ये चीज़ उन्होंने ये हमको देखे गए, उनको एक आदमी आके, एक औरत आके उनको दी, डॉक्टर क्लेरेंस, उनको बताया इसके बारे में, और उन्होंने यही कहा, वो डॉक्टर थी, उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये गैनोडर्मा वगैरह ये लकड़ी का पीस बोलती थी वो इसको, ये लकड़ी का पीस क्या ला के आप बता रहे हो मुझे, इसको मैं क्या करूँगी, मैं डॉक्टर हूँ, इतने साल की मेरी डिग्री है, इतना मैंने अच्छा क्लिनिक खोला है। मैं उनके क्लिनिक गई थी, ये अपने ऑफिस के जितना उनका क्लिनिक था, जब मैं गई थी तब तभी था वही रखा हुआ, मतलब उनका घर ऊपर था और नीचे उन्होंने क्लिनिक रखा हुआ था, तो इतना बड़ा क्लिनिक था। वो औरत अपना क्लिनिक बंद करके डीएक्सएन में आई, तो डीएक्सएन में कुछ था इसलिए आई ना, yes. उनको कुछ मिलने वाला था और उनको मिल भी गया। अभी उनकी इतनी मीटिंग्स हो रही उनके लिए, इसका मैं क्या करूंगी, मैं किसको बताऊंगी, मैं डॉक्टर हूं, अगर लकड़ी के पीस के बारे में बात करती हूँ तो कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने स्लोली अपने लिए यूज करना शुरू किया। हमारा जो मशरूम पाउडर है इंडिया में आया था तब आरजीजीएल फॉर्म में था, अभी भी है, ठीक है। तो आरजीजीएल की बॉटल्स उनके पास में आई छोटी छोटी, उन्होंने कहा इसको क्या करूंगी, तो उन्होंने अपना कंज्यूम करना शुरू किया। जब डॉक्टर लिम ने शुरू किया, डॉक्टर लिम ने पीएचडी की इंडिया से, खड़गपुर से, और इंजीनियरिंग वहाँ से की उन्होंने, और फिर वो मलेशिया चले गए। तो उनके फादर जो थे आयुर्वेदा डॉक्टर थे, उनके पास एक गैनोडर्मा आ गया था, तो वो गैनोडर्मा देख के उन्होंने फादर को कहा कि मैं इस पे रिसर्च करूँगा। उन्होंने 10 से 12 साल लगाए रिसर्च करने गैनोडर्मा पे। जब उनको उसमें कोई पॉइंट मिला और वो अपने तरीके से उसको ग्रो करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उनको उसमें फ़ायदा मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको लोगों तक पहुंचाऊंगा, मैं इसको गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाऊंगा। डॉक्टर लिम अभी भी सोचते हैं कि मेरा फायदा हो, नहीं सोचते, वो नहीं सोचते कि मेरा फायदा हो। डॉक्टर लिम अभी तक ये सोचते कि लोगों का फायदा हो। आपकी अगर नीयत साफ है, देने वाला ऊपर बैठा है, सही है, वो ऑटोमेटिकली आपको देते रहेगा। तो उनकी नीयत यही थी। डॉक्टर लिम को मैं इधर पॉइंट आउट इसलिए करी कि उधर खड़े हो, हमको देख रहे, देखो कि क्या मीटिंग में बोल रहे बच्चे मेरे। तो उन्होंने कहा मैं गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो हमारा प्रोडक्ट आज गरीब से गरीब लोगों में जा रहा है। yes. बिहार, यूपी, गांव, मैं जब जाती थी 15-16 साल पहले, तो मैं देखती थी गांव पूरा, यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ झोपड़ियाँ हैं, यहाँ आज वहाँ पर लोगों ने महल बना दिए डीएक्सएन की गाड़ियाँ खड़ी है सबके सामने। ये बिहार यूपी की बात है, जो गरीब से गरीब लोग हैं। और मैं वहीं पर जाती हूँ मीटिंग देने। आप लोग, जब मैं छुट्टी में जाती हूँ इंडिया, आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह देखते होंगे, मैं यूपी वगैरह में ही जाके मीटिंग्स देती हूँ, और वहाँ पर भीड़ ऐसी नहीं होती है, लाखों में 2000-3000 लोग हॉल में, अगर जगह नहीं है तो भी मेरे पैर के पास आके बैठते हैं और मेरी मीटिंग सुनते हैं। वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था डीएक्सएन इसीलिए कि मैं औरतों के काम आऊं। मेरे ग्रुप में 85% लेडीज है, मर्द लोग बहुत कम है, और मैं चाहती थी कि मैं लेडीज तक पहुंचूं इस प्रोडक्ट्स को लेके, इस ब्यूटी को लेके। जो औरतें घर में बैठी हुई है, जो औरतें घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है, मुस्लिम लोग बहुत कम निकलते हैं, मुस्लिम है ना, लेकिन आज देखो अरबी लोग भी निकल रहे बाहर, देखे हमसे ज्यादा अरबी लोग कर रहे हैं, नकाब में भी, नकाब पहन के भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे। तो ये प्रोडक्ट्स का दम है। अगर प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं होता, बहुत सारी देखो सीडीज आती है, गोल्ड आता है, ये इसका मार्केटिंग हो रहा है, उसका मार्केटिंग है, वो चलती है मार्केट, पैसों से बिजनेस शुरू करते हैं, चलती है मार्केट, 8-10 दिन चलती, 2 महीना 4 महीना चलती है, रातों रात पैसे लेके आपके पास जाते लोग। हुआ है ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। बहुत सारे लोग आके हमारी कंपनी से भी हमारे लोगों को लेके गए, अरे हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आ जाओ। लेकिन हमारा प्रोडक्ट मैं तारीफ करूंगी, इसलिए नहीं कि डॉक्टर लिम की मैं चमची हूँ,
मैं इसलिए तारीफ करूंगी कि इस प्रोडक्ट्स ने मुझे बहुत कुछ दिया। जब लोग मुझे बोलते हैं ना डॉक्टर लिम की चमची हो, तो मैं बोलती चमची नहीं, बहुत बड़ा चमचा हूँ मैं। ठीक है, जिससे देगची हिलाते हैं वो चमचा हूँ। क्योंकि इस प्रोडक्ट्स ने मुझे भी बहुत कुछ दिया और मेरे लोगों को भी बहुत कुछ दिया। हेल्थ दिया। जब हेल्थ आई तो बेनिफिट वेल्थ भी आ गया। जब वेल्थ आ गया, हाँ, विटामिन एम है ना, विटामिन एम आ गया। ठीक है, जब विटामिन एम आ गया तो हैप्पीनेस भी आ गई। हमारा बिजनेस ही हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का है। सही है? तो हर कोई खुश रहना चाहता है। तो ये हमारा मेन गैनोडर्मा है। ये गैनोडर्मा है। बहुत सारे लोगों ने गैनोडर्मा देखा नहीं है, तो जब ये गैनोडर्मा देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कुछ तो भी डिफरेंट है। और सब में अच्छी चीज, जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोगों को ये बोलना है कि हमारी कंपनी खुद कल्टीवेट करती है, हमारी कंपनी खुद ग्रो करती है, उगाती है गैनोडर्मा। हम किसी से लेके नहीं यूज करते। बहुत सारी कंपनी हमसे लेते हैं और इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, लेकिन हम अपनी कल्टीवेशन से हमारे पास आता है। जहां पर भी गैनोडर्मा जा रहा है, मलेशिया से ही जा रहा है, बहुत सारी कंट्री में ग्रो करने की कोशिश की है, लेकिन इसकी जो ये है क्वालिटी है वो कहीं पर भी नहीं आई, क्योंकि ये पहाड़ों पे उगता है। पहले राजा महाराजा लोग इसको इस्तेमाल करते थे, और जो लोग लेके आते थे छुपा के लेके आते थे ताकि कोई छीन ना ले उनसे, क्योंकि ये बहुत कीमती मशरूम है। तो छुपा के लाते थे लोग, उनको मार के उनसे छीन लेते थे और उसको जाके बेचते थे राजा महाराजा। तो दिस इज किंग ऑफ हर्ब, राजाओं का राजा है जो हमारे हाथ में है। राजा को हाथ में पकड़ सकते हो? नहीं। लेकिन हमारे हाथ में तो बहुत सारे राजा हैं। दुबई का किंग के पैलेस में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। सही है? ये अगर आप लोगों को बोलते, क्योंकि झूठ नहीं बोल रहे, पिक्चर इतनी अच्छी लगी हुई बाहर, नेट पे जाएंगे तो वहां पर फजा अपनी कॉफी प्लेन में लेके जा रहा है, इसमें लेके जा रहा है, अपने हेलीकॉप्टर वगैरह में लेके जा रहा है अपनी कॉफी, जो वो प्रमोट कर रहा है। उसको क्या जरूरत है प्रमोट करने की? उसको पैसे की जरूरत है नहीं, उसके पास बहुत पैसा है। लेकिन वो लोग यही बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट्स में बहुत कमाल है, तो हम इसको लोगों तक पहुंचाए, इसलिए वो लोगों को प्रमोट कर रहा है। संजय दत्त आके यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बन गए। सही है? तो फिल्म स्टार्स हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी जरूरत है लोगों को। तो ये हमारा गैनोडर्मा है। मैं भी ज्यादा नहीं बोलती हूँ, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ ना, और बोलना कम बोलना चाहिए ना रिएक्शन में, इसलिए औरतों को ज्वाइन करने का। अभी हमारी सिर्फ गैनोडर्मा से बात शुरू हो गई थी और मैं कहां से कहां पहुंच गई, ब्रांड एम्बेसडर और किंग ऑफ इसके किंग तक पहुंच गई। सही है? तो ये होता है, औरतें ज्यादा बोलती है, इसलिए जो मर्द है औरतों को ज्वाइन कराओ, घर में बैठ के बिजनेस करेंगी। बहन, बीवी, माँ जो भी है घर में बैठ के बिजनेस करेगी। बेटी, मेरी छोटी ग्रैंड डॉटर है, मेरी बेटी की बेटी, वो भी बोलती है, बहुत बोलती है। नानी की हवा लगी, उसकी माँ कुछ नहीं बोलती, उसका बाप कुछ नहीं बोलता, खामोश, लेकिन नानी बहुत बोलती है, तो वो भी बोलती है। नींद में सुट के नानी स्प्रे ना दो, नानी लेमन सी दो, ये सब उसका चलता है। तो ये होना चाहिए। अब मैं भी डरती तो उसको नहीं देती, सही है, लेकिन मैं दे रही हूँ क्योंकि इसमें फायदे हैं, हेल्थ वाइज फायदे। तो ये हमारा गैनोडर्मा, इसलिए औरतों को ज्वाइन करो। औरतें इसको बहुत अच्छे से कर सकती है, और बिजनेस करने के लिए औरतें अगर जाके मर्द से बात करेंगी तो मर्द बहुत खुश हुआ, हंसी में रही है। गुड मॉर्निंग, इनकी तो पूरी बत्ती सी दिख रही है। गुड मॉर्निंग, देखो खुश हो गए कि एक औरत आके मेरे से बात कर रही है, इतनी खूबसूरत। इंटरनेशनल ब्यूटिशियन, हाँ, इंटरनेशनल ब्यूटिशियन आके मेरे से बात करी तो खुल गई। तो खुशी से चलो मैं भाई आपको चाय पिलाती हूँ ऑफिस में मेरे साथ, मैं आता हूँ, एक झटके में खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक मर्द आके अगर औरत से बात करता है तो उसका क्या होगा? अच्छे से खा लेगा, अच्छे से खा लेगा। सही है? इसलिए ये औरतों का बिजनेस है। औरतें जाके अगर मर्द को पटाएंगी तो पट जाते हैं, लेकिन मर्द आके पटाना मतलब दूसरा मतलब सेंस, ओके? पटाना मतलब डीएक्सन का प्रोडक्ट खिलाना पिलाना, वो बात कर रही हूँ, ठीक है? तो अगर ये करेंगी तो जीत गई औरतें। और दूसरी चीज, अगर आप ये चीजें इस्तेमाल करोगे तो लोगों को जब बात करोगे तो लोग आपको देख के पूछेंगे आप क्या करते हो। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। मेरे ऊपर दिखता है, मेरा प्रोडक्ट्स बिकता है।
मैं बूढ़ी लग रही हूँ? नहीं। मैं बदसूरत लग रही हूँ? नहीं कभी कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है, हट्टी कट्टी नानी बन गई हूँ। तो लोग आके पूछते तुम क्या करती हो, किस चक्की का आटा खाते हो? तो हम बोलते हैं हम गैनोडर्मा खाते हैं। इसको हमको लोगों तक पहुंचाना है। 19.5 मिलियन लोग खा रहे हैं इसको, लेकिन 19.5 मिलियन दुनिया की आबादी में 1% लोग भी नहीं है। अभी तक हम लोग परसेंटेज को क्रॉस नहीं किए हैं। ये लोगों तक नहीं पहुंचा, इसको हमको लोगों तक पहुंचाना है। तो जितना आप लोगों तक पहुंचाओगे उतना आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपको खुशी होगी। मैं खुशी में हूँ, मुझे पैसा आज नहीं मिला तो भी चलेगा, मेरा जो होना था हो गया, मैं पार हो गई अपनी जो स्ट्रेस था जो भी था उससे, बताऊंगी मैं लास्ट में जाके, तो उससे मैं निकल गई। लेकिन आज मुझे खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। आज यहाँ पर मेरा एक भी मेंबर नहीं, कोई है मेरा मेंबर यहाँ? मैं आप लोगों के मेंबर वैसी मेंबर नहीं, मेरे लाइन में, ठीक है? कोई नहीं है मेरा मेंबर, कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप लोग मेरे मेंबर हो। Yes. हम लोग वन फैमिली मेंबर्स है, Yes. है ना? हम लोग फैमिली एक। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इतनी बड़ी फैमिली मिलेगी, 19.5 मिलियन लोगों की फैमिली मिलेगी। आपने सोचा था? नहीं। लेकिन हमको डीएक्सएन में ये फैमिली मिल गई, इतनी बड़ी फैमिली मिल गई। आज लोग मुझे जानते हैं, आज आप लोगों को लोग जानते हैं। अगर मैं कहीं पर भी फोन करूंगी तो अरे मैडम रोशन आ रहा आप, तो ये खुशी लगती है कि अरे वहां पर भी जर्मनी में अभी खुला भी नहीं ऑफिस, वहां जानते हैं लोग मुझे। अभी खुलने जा रहा है ऑफिस, मालूम है ना, नेक्स्ट मंथ। अभी कहाँ खुला? 2 हफ्ते पहले इजिप्ट में इतना बड़ा ऑफिस खुला, वहाँ ऑफिस ही नहीं था। तो ये चीज है, आप लोग हम जहाँ पर है वहां से हम बिजनेस कर सकते हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है यूएई के लिए या गल्फ के लिए कि हम यहाँ से डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को ढूंढने नहीं जाना। आप लोग बांग्लादेश में हो तो सिर्फ बांग्लादेशी मेंबर बन सकता है, नेपाल में हो सिर्फ नेपाली मेंबर बन सकता है, इंडिया वाले इंडिया को ही बना सकते हैं। लेकिन हम यूएई में हम डिफरेंट कंट्री के लोगों को मेंबर्स बना रहे हैं। सही है? तो ये हमारे बिजनेस की अच्छाई है। हमारा बिजनेस कहीं जाने वाला नहीं। कल को हमारा जॉब गया जाने वाला है, कल को हमको कुछ हो गया, देखो डॉक्टर रत्नापाल वासुपाल, ठीक है, कल को मुझे कुछ हुआ तो मैं डरने वाली नहीं, मेरा बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला, मेरा बिजनेस ट्रांसफर होगा मेरे बच्चों को। सही है? तो ये चीज है हमारे बिजनेस के कमाल। तो ये लोगों को जो कमाल है वो बताओ। जब तक कमाल नहीं बताओगे तो लोगों को लगेगा ऐसी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी ऐसी। और ऑफिस बताओ, ऑफिस में लेके आओ, कॉफी पिलाओ बिठा के उनको। नहीं तो लोग बोलते होगा कोई बॉक्स वाला डब्बा ऑफिस का, है ना, छोटे 4 टेबल 4 चेयर रखी होगी, बस वहां जाके बैठ रहे कॉफी पी रहे। नहीं, जब ऑफिस में लाओगे तो लोग की आंखें खुलना चाहिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये चीज होना चाहिए। तो हमारा मेन प्रोडक्ट हमारा गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा को डॉक्टर लिम ने कॉफी चाय वगैरह में परसेंटेज के हिसाब से डाला हुआ है। टूथपेस्ट, कोकोजी, हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, हर चीज में परसेंटेज के हिसाब से गैनोडर्मा डाला गया है। लेकिन 100% ये है, अगर किसी को ज्यादा बीमारी हो रही तो आप उसको चाय कॉफी से नहीं कर सकते। कैंसर पेशेंट को चाय कॉफी अगर देते हो तो उसके कैंसर सेल्स बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि वो स्लो काम कर रहा है, ये फास्ट करेगा। जब वो कैंसर पेशेंट इसको लेगा तो फास्ट उसके डिटॉक्सिफिकेशन होगी उसके कैंसर सेल्स। लेकिन कॉफी चाय दे रहे तो उससे स्लोली होगी, तो वो सही नहीं होगा। तो उसको हमको ये देना है। जिसकी बड़ी बीमारी है उनको हमको ये देना ही है। जिसको जल्दी फायदा चाहिए उसको हमको ये देना ही है। लेकिन किसी को आजमाने के लिए कोई चाहता है कि अरे इतना महंगा है, मैं तो ये नहीं ले सकता 225 का, तो उस बंदे को हमको कॉफी दे के पहले स्टार्ट करना है। स्टार्ट मतलब कॉफी उसको दो, ब्लैक कॉफी दो, 1 हफ्ता कॉफी पिएगा, शुगर पेशेंट बीपी वगैरह वाला 1 हफ्ता कॉफी पिएगा। 1 हफ्ते के बाद आपको जरूर आके पूछेगा आपका गैनोडर्मा क्या है मुझे बताओ। सही है? Yes. तो ये होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को फोर्स करके दे रहे हैं यही खाओ। लेकिन कैंसर पेशेंट वगैरह लोग चाहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ जाए, हमारी जो तकलीफ है वो खत्म हो जाए, तो उनको ये जरूर देना है। मैं कैंसर पेशेंट को 75 ग्राम पर डे देती हूँ। ये डब्बा 70 ग्राम का है। हमारा माइकोवीटा 75 6 पैकेट देते हो, 75 ग्राम होते हैं पर डे। मैं देती हूँ 75 ग्राम ताकि कैंसर सेल्स फास्ट निकल जाए।
और बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं वो अच्छे हुए हैं। आई एम नॉट डॉक्टर, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन 17 साल से मुझे इतनी नॉलेज हो गई इस प्रोडक्ट्स के बारे में और कितना किसको क्या देना है। लोग बोलते हैं तुम्हारे हाथ में शिफा है, शिफा समझते हो? Yes. जिसको हम टच नहीं, जिसको हम टच करते हैं उसको फायदा हो जाता है। आजादी नहीं बोलेंगे, जादू है ना, मेरे कल जादू। हाँ, जैसे तुम्हारे हाथ में शिफा है, तुम जिसको टच करती है उसको फायदा होता है। और वो फायदा क्यों होता है? क्योंकि आपकी नीयत साफ है। Yes. मेरी नीयत हमेशा यही रहती कि फायदा हो सामने वाले को। मुझे कुछ नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, सामने वाले को फायदा हो। तो हम अगर उनके बारे में सोचते हैं तो हाथ में शिफा आ ही जाती है। कितना देना है, कैसे देना है, क्या देना है। लोग यहाँ से भी जाएंगे, मुझे कॉल करके पूछेंगे मैडम आपने वो ऑफिस में बात की थी ना, आपने कितना बोला था, अभी सुन नहीं रहे हो। Yes. दिमाग इधर उधर जा रहा है। लेकिन मैं घर पे जाने के बाद फोन करके पूछेंगे आपने कितना देने के लिए कहा था। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए रिकॉर्डिंग जो करते हो बार बार सुनो तो आपको पता चलेगा किसको क्या। जो पुराने लोग हैं वो लोग का दर्स हो रहा है, मुदरज क्या बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे, मुदरज, रिपीट, हाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उन लोग का रिपीट हो रहा है क्योंकि वो सुनेंगे तो बम ब्लास्ट कर देंगे। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक नहीं होगा। तो हमारे गैनोडर्मा सारी चीजों में है। इसका इस तरह से उगता है, हैंगिंग प्रोसीजर में उगता है। इसको जमीन में नहीं उगाया जाता। अगर जमीन में उगाएंगे तो उसमें खाद डालनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। दैट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। हम जो एलोपैथी खा रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है? कितने लोग खाते हैं एलोपैथी? हाथ उठाओ। कितने लोग डॉक्टर की दवाई खाते हैं? हाथ उठाओ। अभी नहीं है, 3 साल नहीं है। 3 साल से नहीं। तो नहीं। मतलब ये सारे डीएक्सन के मेंबर्स हैं जो डीएक्सन प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। किसी का हाथ नहीं उठ रहा है। सही है, ताली बजाओ अपने लिए। क्योंकि डीएक्सन खाने के बाद, गैनोडर्मा लेने के बाद हमको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपने खुद डॉक्टर हैं। हमको कुछ हो रहा है तो हम अपना इलाज करते हैं। अभी लास्ट वीक की बात है, मैं बेबी खेलती है तो कुछ गिरा हुआ था, उसमें मेरा पैर गिरा और चुभ गया। मुझे वो खिलौना जो था चुभ गया मेरे पैर में। ठीक है, मैं चल नहीं सक रही। मैंने अपना इलाज, मैंने गैनोडर्मा ज्यादा मिकदार में लेना शुरू कर दिया, माइक्रोवेजी शुरू कर दिया, गैनोडर्मा शुरू किया, लायंस मैन शुरू कर दिया और मोरंजी जूस। आज मैं खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, नहीं तो मैं खड़ी नहीं रह सकती थी। लास्ट वीक अलेन गई थी तो मैं थोड़ा सा ऐसा करके चल रही थी क्योंकि बहुत दर्द था मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी नज़र नहीं लगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत, मतलब 90% मुझे फायदा है क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट क्या करता है। हमको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। डॉक्टर ने मुझे बोला था घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका घुटने में गैप आ गया है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा 4 साल पहले। तो बोले कितना टाइम देते हैं? उसने बोला कि 1.5 महीना का टाइम है उसके पास, 1.5 महीने के बाद हम सोचेंगे। बोले ठीक है। तो उसने दवाई दिया, वो समझा चलो दवाई से शायद अच्छी हो जाए। अच्छी होने के लिए दिया है क्या पता नहीं, लेकिन मैंने दवाई ली नहीं, मैंने अपना प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद मैं अच्छी हुई, मैं उसके पास गई, मैं बोली एक्सरे करो। उन्होंने एक्सरे किए, दूसरा डॉक्टर था, एक्सरे किया, पता चला कि कुछ है ही ना गैप है ना। Yes. 4 साल 1 महीने में इलाज गैनोडर्मा से। लेकिन क्वांटिटी और भरोसा, जब तक भरोसा नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिलीफ चाहिए। Yes. 1% भी अगर भरोसा करते हो तो आप अच्छे हो जाओगे। नहीं तो सालों साल लोग खा रहे, बोल रहे हमको कुछ हो ही नहीं रहा गैनोडर्मा से। कितने लोग ऐसे आते हैं, हम गैनोडर्मा खा रहे हैं, हमको फायदा ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं फायदा हो रहा है? नीयत नहीं क्योंकि है। विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। विश्वास करोगे तो एक दिन में फायदा हो सकता है आपको। गैनो ऑयल टूथपेस्ट डाल के अच्छे से, टी ट्री क्रीम डाल के अच्छे से मसाज कर रहे क्योंकि हमको मालूम है इससे क्या फायदा, गर्मा के रखना है। सही है, तो ये चीज होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स का कमाल है। तो इसको डॉक्टर की दवाइयाँ जो हम खाते हैं एलोपैथी, उसमें बहुत साइड इफेक्ट है। पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे, पहले लोग इतनी दवाइयाँ नहीं खाते थे, जड़ी बूटी घर का इलाज करते थे। सही है, आज दवाइयों पे जी रहे लोग। उनको अगर हम गैनोडर्मा की बात करते तो नहीं डॉक्टर की दवाई खाना है, मैं डॉक्टर से पूछूंगा, मैं डॉक्टर से पूछूंगी। जिन्होंने बोला मैं डॉक्टर से पूछूंगा वो कभी नहीं आने वाले और आते भी नहीं है, क्योंकि उनके डॉक्टर को पता है गैनोडर्मा क्या है।
लेकिन वो बताएगा नहीं कि गैनोडर्मा लो आपको फायदा होगा। वो खा रहा है, उसको फायदा हो रहा है, लेकिन वो आपको नहीं बताएगा गैनोडर्मा में क्या फायदा है। उसका बिजनेस खराब होगा, बिजनेस उसका खराब, उसका दुकान बंद, है ना। क्लिनिक बंद। टूथपेस्ट लगाते हैं डॉक्टर्स हमारा गैनोजी टूथपेस्ट, लेकिन बताते, मैं डॉक्टर से बात की, डॉक्टर साहब हमारा गैनोजी टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, या इट्स वेरी गुड, आई एम यूजिंग दिस, बट मैं नहीं बता रहा हूँ, बट आ जाता है। बट क्यों? क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो इसके दांत कभी खराब होंगे ही नहीं, आएगा ही नहीं। डीएक्सन वालों के दांत खराब नहीं होते, और अभी तो अपने पास इतना अच्छा टूथपेस्ट आया है, देखिए कि नहीं, नमक वाला, हल्दी वाला, हल्दी नमक है उसके अंदर, गैनोडर्मा है उसके अंदर। मेरे पास दोनों भी है, एक बार वो यूज करती हूँ उठने के साथ, और फिर उसके बाद जब नमाज पढ़ के सोने जाती हूँ तब हमारा वो लेके उंगली में अच्छे से मसाज करती हूँ। पहले दादी वगैरह दांत दर्द होता तो नमक डालने बोलती थी, याद है? Yes. अदरक है इसमें, नमक है, लौंग है, तो इतना अच्छा टूथपेस्ट हमारे पास आया हुआ है। Yes, ma'am. जी क्या है, ये दे दो लोगों को, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उसको ये दे दो। थोड़ा सा नमकीन टेस्ट लगता है लेकिन अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये भी लोगों को दो, ये हमारा बहुत ही अच्छा टूथपेस्ट आया हुआ है, ये भी दो और वो भी दो, दोनों दो। ये नहीं, ये नया अभी आया है, ये अभी नया आया है, और ये हमारा पुराना वाला है, ये भी दो। ये तो देना ही देना है, ये तो हमारा एक छोटा सा फार्मेसी है, पता है कि नहीं? Yes. घर में अगर ये है तो आपको कुछ नहीं होगा, अगर जले हो, कुछ जला, कुछ तेल उड़ा जला, सीधा पानी में लेके लगा दो, दाग धब्बे निशान खत्म। डैंड्रफ है सर में लगा दो, डैंड्रफ खत्म। अब लोगों को जब मैं बोलती हूँ ब्यूटिशियन, इतनी बड़ी ब्यूटिशियन एक टूथपेस्ट क्या बेचती है, मेरे ससुराल वाले बोलते थे मेरे हस्बैंड को कि रोशन भाभी इतनी बड़ी ब्यूटिशियन है, ये टूथपेस्ट और साबुन बेचेंगे क्या? आज टूथपेस्ट और साबुन बेच के ही हम यहाँ तक पहुँचे, और वो लोग देख रहे हैं ऐसे बस कि ये कहाँ थी कहाँ गई, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तो हम अपना पोजीशन नहीं देखना है। डॉक्टर रत्ना वासुपाल, डॉक्टर इतनी बड़ी, डॉक्टर अस्मा इतनी बड़ी, डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, वो अपने पेशेंट्स को दे रही है, तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम भी दे सकते हैं, हमको भी देना है लोगों को। तो ये हमारा टूथपेस्ट एक छोटा सा फार्मेसी हमारे घर का, जला कटा कुछ दर्द है वहाँ लगाओ, सर में दर्द है, पहले हमारे पास टी ट्री क्रीम नहीं था तो मैं लोगों को बोलती सर में दर्द है तो उसको लगाओ। मेरी नन का बेटा दर्द से वो कर रहा था, मेरे घर पे आया था तो जाके लेट गया, तो उसकी मम्मी बोली उसको दर्द हो रहा है, उसको एक टैबलेट दे दीजिए पैराडोल। बोली चलो मैं देती हूँ, मैंने लिया, पानी में मिलाया, सीधा उसके सर पे लगा, बोले बेटा सो जाओ थोड़ी देर। सो के उठा तो मेरा सर दर्द खत्म हो गया। ये सब जो हो रहा है वो बता रही हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ही मुझे लोग इतने मिले, तो इससे सर दर्द भी खत्म होता है, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा आपका। नहाने के बाद लास्ट जब आप बदन में साबुन लगाते हो, एक मग में जग में थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल के मिला दो, सर में डाल के अच्छे से मसाज कर दो, छोड़ दो, जब तक साबुन लगा रहे तब तक सर में रहने दो, फिर उसको वॉश कर दो, तो आपका सर दर्द ये डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। दिस इज माय पिक्चर। फैट में डाला जाता है, उसके अंदर बीज डाला जाता है गैनोडर्मा का, और वो 90 डेज में ग्रो हो जाता है। 90 डेज के बाद उसको कट आउट करके काटते हैं उसको, फिर स्टरलाइजर्स है बड़े बड़े, अपने ऑफिस के जितने बड़े बड़े, उसमें डाला जाता है, सुखाया जाता है, और ये ऐसा हार्ड हो जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में करके आर्टिफिशियल कैप्सूल्स बनती है, और हमारे पास पाउडर फॉर्म में यहाँ पर आता है, ठीक है, बहुत सारी जगह पर पाउडर फॉर्म में। तो ये इस तरीके से उगता है, इसको फर्टिलाइजर वगैरह कुछ नहीं लगता है, और हमारी कंपनी इसको खुद ग्रो करती है। मजा आया में तबका है ये। मिस्टर फातमी गनी इज माय आउटलाइन लीडर, गुरु, सब कुछ बोलेंगे उनको। अभी तक वो कनाडा गए तो हमको अभी तक हमारे सर पे हाथ है, अभी तक हमको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं सब कुछ। तो लीडर ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अपने ग्रुप को लेके, अपने बच्चों को लेके बैठ जाए। चूजों को देखते हो, कैट्स को देखते हो, अपने बच्चों को लेके ऐसे बैठते हैं। तो हमको लीडर ऐसे बनना है कि अपने बच्चों को लेके बैठना है। तो जब आप अच्छे लीडर बनोगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा। लेकिन ये सोच के मत लीडर बनो कि मैं इसको सिखाऊंगा तो ये मेरे आगे निकल जाएगा, ये भी होता है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आगे नहीं निकलना है, हमको बिजनेस करना है, और ऐसे लीडर बनना जरूरी है। डॉक्टर रत्ना, सबकी दुआएं उनके साथ, और जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हम डीएक्सन में हैं, तब तक उनको याद करते रहेंगे, हर वक्त उनकी याद हमारे दिल में रहेगी। फ्राइडे को मेरा एक
RVC चैनल पे मेरा इंटरव्यू है, कंडोलेंस मीटिंग में लेने जा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुनना उसको 5:30 बजे यहाँ के RVC में जाके सुनोगे, तो मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। यहाँ पर भी, यहाँ पर जब से आई तो मैं उनके साथ ही लगी हुई रहती हूँ, चिपकी हुई रहती हूँ, क्योंकि वो मुझे भेज करती थी हमेशा। रोशनारा डॉक्टर प्रोफेसर बुलाते थे, उनके साथ में मुझे भेजते थे, रोशनारा इनके साथ जाओ, रोशनारा इनको ये करो। तो वो मेरे लिए खुशकिस्मती थी कि मैंने उनको इतना उन्होंने खिदमत का मौका दिया मुझे, और मैंने उनकी खिदमत की। बहुत अच्छी लेडी थी, हंसने की लेडी थी, बहुत कुछ हमको दिया, और हमको वो चीज़ें याद रखना चाहिए, वो चीज़ें भूलना नहीं है, ठीक है। प्रोफेसर के बारे में तो आप जानते हो, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर यहाँ आके हर संडे को मीटिंग देते हैं। पैसा उनके दिमाग में बैठा हुआ है, पैसा कमा चुके, लेकिन पैसा कैसे आप लोगों को कमाना है वो बताने के लिए वो यहाँ आते हैं। वो इंडिया से यहाँ इसीलिए आए, 2 अपार्टमेंट्स खरीदे, इकोनॉमिक्स दिमाग, अपार्टमेंट्स खरीदे यहाँ पर, उनको रेंट पे दिया, और यहाँ पर रेंट पे अपार्टमेंट लेके हमारे ऑफिस के पास में करीब में हमारे पास आके हमको सिखाते हैं, और बहुत अच्छे से। 25 दिन हॉस्पिटल में थी डॉक्टर, लेकिन वो 25 दिन आके यहाँ मीटिंग दी। आप लोगों को लगा उनसे नहीं, वो कुछ दुख में है, तकलीफ में नहीं पता चला, लेकिन लास्ट डे 1 हफ्ता पहले मैं मीटिंग में आके उनकी मीटिंग अटेंड की थी, तब भी मुझे अच्छे लगे, वो सही लगे। लेकिन लास्ट डे जब मैं गई उनको देखने हॉस्पिटल, तब वो ख़त्म हो चुके थे सर, एकदम उन्होंने अपना वो छोड़ दिए, होप्स छोड़ दिए। और मैं डॉक्टर को हाथ सर पे घुमा के भी उनसे डॉक्टर आवाज़ दे रही थी, ये कर रही थी, माथे पे चूम रही थी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन दूसरे दिन 7 बजे सुबह में खबर आई, शी इज़ नो मोर। बस पल का भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, तो उस पल के अंदर हम अगर कुछ करके जाएं, तो कल मैं भी नहीं रहूँगी, तुम लोग याद करोगे ना, रोशना मैडम हम लोग को फेशियल सिखाती थी। हाँ, फेशियल सिखाती थी, बोलोगे ना, हमको खूबसूरत बनाती थी, सही है। तो ये होना चाहिए, किसी की यादें, कुछ छोड़ के जाए, कोई जा रहा है, सबको जाना है ना, किसी को ऐसा नहीं कि नहीं जाना है, सबको जाना है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे साथ है, ये